Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Tahreem Salim Kasiri. How are you, student? I hope so. You are also fine, safe, and stay home as well. As you know, today is your ICT class online with Smart Computing Class 6 Session 5. और आज ICT क्लास का सेशन 5 ICT की क्लास है। क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं आप लोग। तो आज की क्लास में आप लोगों को जो आपकी रिमेनिंग रीडिंग है वो आपको एंड करवा दूंगी, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट क्लास में उसमें हम इसकी वर्किंग करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप लोग अपनी बुक्स टेक आउट कर लें और पेंसिल होल्ड कर लें अपने हाथों में। ओके, तो लेट वी स्टार्ट द रीडिंग। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, लेट वी स्टार्ट द रीडिंग। Open your book and come to the index. Chapter name है Microsoft More Features of MS PowerPoint 2010, पेज नंबर 73। तो 73 इसका जो चैप्टर है इस पेज पे, ठीक है। ये ऑलमोस्ट हमारी रीडिंग डन हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी जो रीडिंग रह चुकी है वहाँ पे रिमेनिंग रीडिंग की तरफ। और पेज नंबर है हमारा रिमेनिंग रीडिंग का, पेज नंबर 90, पेज नंबर 90। ओके, तो सबसे पहले आज की डेट हम मेंशन करेंगे। आज की जो डेट है 16 है, 16 दिसंबर 2020। ओके, लेट मी स्टार्ट द रीडिंग। पेंसिल होल्ड कर लें हाथों में और साथ साथ जो वर्ड की मीनिंग में बताऊँ और जो ट्रांसलेशन बताऊँ उसे राइट कर लीजिएगा। ओके, हाउ टू इंसर्ट साउंड इन द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर हम किस तरीके से साउंड को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जो प्रेजेंटेशन स्लाइड है उसमें किस तरीके से हम अपना साउंड ऐड कर सकते हैं, किसी भी तरह का, ठीक है। ऑडियो साउंड, वीडियो साउंड, या फिर आपने जो भी साउंड खुद क्रिएट किया हो अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। इसके बाद है यू कैन इंसर्ट अ साउंड फाइल और अ मूवी इन योर स्लाइड। आप इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी फाइल को, मूवी को अपनी स्लाइड में। टू इंसर्ट म्यूज़िक फॉलो द गिवन स्टेप। आपने अगर म्यूज़िक इंसर्ट करना है तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। पॉइंट नंबर 1, क्लिक द इंसर्ट टैब। पॉइंट नंबर 2, क्लिक ऑडियो फ्रॉम द मीडिया ग्रुप। अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस अपीयर्स। पॉइंट नंबर 3, चूज एनी ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। ऑडियो फ्रॉम फाइल। दिस ऑप्शन डिस्प्ले इंसर्ट ऑडियो dialog box. Select the music file present on your system and click insert. Sound from click. This option display clip art taskpan with sound files. Click file to add in the slide. ओके, अब मैं आपको आपकी ट्रांसलेशन बता रही हूँ यहाँ पे किस तरीके से हम फाइल ऐड कर सकते हैं ऑडियो। तो सबसे पहले क्या करना है, इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, ठीक है। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद लास्ट में इसकी टैब दी हुई है, लास्ट में ग्रुप है, कौन सा है, ऑडियो ग्रुप। ऑडियो ग्रुप पे ऑडियो, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी से क्या करना है, ऑडियो फ्रॉम फाइल है, क्लिप ऑडियो, ठीक है। तो आपने अपनी मर्ज़ी कोई भी सिलेक्शन करनी है यहाँ पे। जब इसकी सिलेक्शन करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, सही। डायलॉग बॉक्स आने के बाद जो आपके पास ऑडियो मौजूद होगी उसकी सिलेक्शन करनी है और सिलेक्शन करने के बाद इसे इंसर्ट कर देना है यहाँ पर, सही। जब भी यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे तो आपकी फ़ाइल के अंदर, प्रेजेंटेशन फ़ाइल के अंदर ये साउंड जो है वो ऐड हो जाएगा इस तरीके से, सही। तो ये तरीक़ेकार था क्या कि आप किस तरीके से अपने प्रेजेंटेशन फाइल में साउंड को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है चार्ट्स इन MS PowerPoint 2010, ठीक है। हम चार्ट को इन कर सकते हैं अपने PowerPoint प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। चार्ट्स क्या होती हैं, यू में ऐड चार्ट्स इन योर स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन 2010 प्रोवाइड you a variety of charts which you can use in your presentation. You can also insert chart created in another application such as MS Excel, ठीक है। चार्ट से ये होता है कि अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है, ठीक है, तो आप इसको ईजिली एज अ पिक्चर चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, सही। तो बिफोर गोइंग फर्दर लेट अस हैव अ लुक एट द सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड विथ चार्ट्स, ठीक है। तो ये कुछ चार्ट्स के एसोसिएटेड टर्म्स हैं, इसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये होती है वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस यहाँ होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे बॉटम पे होती है वो होती है एक्स एक्सिस इसकी, सही। प्लॉट एरिया यहाँ बताया जा रहा है इसको, और यहाँ पे क्या लीजेंड बताया जा रहा है इसके। अब इन्हीं में इसके बताया जा रहा है यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है। फर्स्ट टर्म को ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है, सेकेंड टर्म को रेड से और थर्ड टर्म को ग्रीन से, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स कुछ दिए हुए हैं, ठीक है। इन सब्जेक्ट्स में ये बताया जा रहा है कि किस टर्म में कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा हाई था, ठीक है। तो मैथ्स का बाहर ज़्यादा फर्स्ट टर्म में,
मैथ जो थे वो सेकंड टर्म में ज़्यादा हाई था, और कंप्यूटर और मैथ दोबारा। इसके बाद फिर केमिस्ट्री जो है वो आपका जो था थर्ड टर्म में हाई पिच पे था। फिजिक्स जो है आपका सेकंड टर्म में हाई पिच पे था। सही, तो ये कुछ डेटा है इसका। इसके बाद एक्सप्लेनेशंस की दी हुई डेटा शीट। A sheet with rows and columns that resemble a spreadsheet in which you can टाइप योर डेटा। ठीक है, इस शीट में क्या कर सकते हैं, रोज एंड कॉलम में आप अपना डेटा को वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्लॉट एरिया, आ रेक्टेंगुलर एरिया बॉर्डेड बाय टू एक्सिस वेयर द चार्ट इज प्लॉटेड। ठीक है, दो एरिया दिए यहाँ पे, एक्स एक्सिस एरिया और वाई एक्सिस एरिया। ठीक है, जहाँ पे आपके जो चार्ट जो प्लॉटेड चार्ट है वो बाउंड हुए हुए हैं। इसके बाद है एक्सिस, अ लाइन डेट फ्रेम one side of the plot area. The two common are as follow: x-axis or category axis. This is horizontal axis of the chart. Y-axis or value axis. This is the vertical axis of the chart. ठीक है, ये रहा। ठीक है, y-axis है और ये x-axis है। सही, x कहाँ दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टली आपको दिया हुआ है ये। सही, ये आपका हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस और ये आपका जो y है वर्टिकली। ठीक है, जहाँ पे डेटा लेबल हुआ है और यहाँ पे सीरीज़। सही, इसके बाद है नंबर 4 डेटा लेबल, अ लेबल डेट डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक सीरीज ऑफ डेटा मार्कर्स। ठीक है, ऐसा डेटा जो आपको स्पेसिफाई किया जाए सीरीज़ में तो वो क्या आपका डेटा लेबल कहलाएगा। और डेटा सीरीज़ क्या है, डेटा सीरीज आर द मेन कैटेगरीज of information in a chart and are usually reflected in charts legend and in the first cell of the data sheet or column। ठीक है, डेटा सीरीज़ में क्या स्पेसिफिक ख़ास आम इसको कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है इसकी इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, और आम तौर पे ये रिलेट करता है इसके लीजेंड से। सही, जो रो या कॉलम में डेटा शीट में एक्सप्लेन किया जाएगा। लीजेंड, इट आइडेंटिफाइज ईच डेटा सीरीज इन अ यूनिक कलर और पैटर्न। ठीक है, लीजेंड क्या है, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप किसके ज़रिए, यूनिक कलर या पैटर्न के थ्रू। सही, इसकी बात है डेटा टेबल, अ टेबल डेट डिस्प्लेज इन द चार्ट लिस्टिंग द एग्जैक्ट डेटा इन द डेटा शीट। ठीक है, डेटा टेबल में क्या होता है कि आपका चार्ट जो होता है वो आपको लिस्टिंग की जाती है। सही, चाहे वो एग्जैक्ट डेटा हो या उसके शीट में। ग्रिड लाइन्स, lines that display across the category or value axis which enhances the chart readability। ठीक है, ग्रिड लाइंस क्या कर रहा है, आपको ये एबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप इजीली अपने चार्ट के अंदर हर डेटा को रीड कर सक रहे हैं कैटेगरी वाइज या वैल्यू वाइज। ठीक है, इसके बाद है किस तरीके से आप इस चार्ट को अपने स्लाइड में या प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। हाउ टू इंसर्ट अ चार्ट इन स्लाइड। To insert a chart in the selected slide, follow the given steps. Point number 1, click Insert tab. Point number 2, click Chart from Illustration group. The Insert Chart dialog box open. Point number 3, select the category of chart you want to insert in the slide. Point number 4, now select the chart style from the right side. Point number 5, then click OK button। ठीक है, अब पिक्चर के थ्रू मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। सही, इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद आपने फिर क्या करना है, इलस्ट्रेशन ग्रुप में चार्ट पे क्लिक करना है। चार्ट पे क्लिक करने के बाद थर्ड आपका पॉइंट है कॉलम, आपने किस तरीके का टेम्पलेट अप्लाई करना है अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। लाइन टेम्पलेट, कॉलम, पाई चार्ट या किस तरीके से। तो यहाँ पे कौन सा लिया हमने, कॉलम वाला लिया। ठीक है, कॉलम की सिलेक्शन करने के बाद अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक चार्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सही, कॉलम में जाने के बाद आपने अपनी सिलेक्शन कर ली किसी एक चार्ट की, क्लिक ऑन स्टाइल्स और फिर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप ओके यू विल गेट अ रेडीमेड चार्ट। आप देख सकते हैं कि अगर आपने जो सिलेक्शन की है वो चार्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एंड अ डेटा शीट विद रेडीमेड डेटा, और आपकी जो डेटा शीट है वो आपकी बिल्कुल रेडीमेड होगी जिस तरीके से आपने इसकी सिलेक्शन की थी। सही, आगे है पॉइंट नंबर 7, टाइप द डेटा कॉलम और रो लेबल्स दैट यू वांट टू इंक्लूड इन द चार्ट। डिलीट एनी डेटा अवेलेबल इन द रेडीमेड शीट। ऑब्जर्व द चेंजेस इन द चार्ट। ठीक है, जब आप चार्ट की सिलेक्शन करेंगे तो आपको एक रेडीमेड डेटा शीट अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो इसकी चेंजिंग कर सकते हैं और नहीं तो एज इट इज़ रहने दें। सही, पॉइंट नंबर 8, यू मे आल्सो फॉर्मेट योर चार्ट बाय यूजिंग डिज़ाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट टैब। Point number 9, close the data sheet by clicking the close button. To return to the slide, click elsewhere in it।
सही। अब आपने क्या करना है कि यू में ऑल्सो, अगर आप चाहें तो उसकी चेंजिंग कर सकते हैं। कहाँ से? डिज़ाइन टैब में लेआउट और फॉर्मेट में जाके। सही। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू टैब अपेयर हो जाती है जिस पर डिज़ाइन और लेआउट का ऑप्शन आ जाता है फॉर्मेट में, तो वहाँ से इसकी चेंजिंग हो सकती है। सही। इसके बाद इस तरीके से ये रहा डिज़ाइन लेआउट फॉर्मेट। ठीक है, ये चार्ट के टूल्स हैं। सही। तो यहाँ से आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये चार्ट के टूल्स आपको अप्लाई हो जाएंगे आप सिलेक्शन करने के बाद। तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर है रीडिंग वाइज डन हो चुका है। अगली क्लास में इंशाल्लाह इसकी जो रिमेनिंग वर्किंग है वो हम करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। ओके डियर स्टूडेंट, तो आज की जो रीडिंग थी आपकी वहीं पे एंड की जाती है। आपका चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में इसकी वर्किंग करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जब तक जो रीडिंग हो चुकी है कंप्लीट, उसे आपने बैठ के रीड करना है अच्छे से। ठीक है। और जिस बच्चों ने इनकम्प्लीट वर्क किया, अभी इनका कंप्लीट नहीं है वर्क, तो काइंडली वो अपना वर्क कंप्लीट कर लें और अपनी कॉपीज़ लाजमी सेंड कीजिए। ठीक है, ताकि कॉपीज़ चेकिंग हो जाए, असेसमेंट में आपको कोई परेशानी ना हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।